बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारी इस लाइव नशरियात में। मैं हूँ आपका मेज़बान मुदस्सिर मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। हम आपको बताते चले, अभी हम श्रीनगर के सिंथेटिक टर्फ से आपसे बराह रास्त मुखातिब हो रहे हैं। आपको पता ही है, यहाँ पे खैबर मिल्क प्रीमियर फुटबॉल लीग का जो इनिकाद किया गया है और इसकी जो लाइव ट्रांसमिशन है फ्रिस्क फिल्म प्रोडक्शंस और ANN की वसादत से घर घर पहुँचाया जा रहा है। पहली बार कोई ऐसी ट्रांसमिशन जो TV पे चलाई जा रही है फ्रिस्क फिल्म और ANN की वसादत से। और उसके साथ साथ अगर बात करें सोशल मीडिया की, चाहे फेसबुक यूट्यूब की बात करें, तो उस पर भी इसकी लाइव नशरियात आप तक पहुँचाई जा रही है। तो वो नाजरीन जो अपने घर बैठे इस खेल का लुत्फ़ लेना चाहते थे, तो इनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि अब आपके TV सेट्स पर भी इन सारे मैचेस का जो लाइव नशरियात है घर घर पहुँचाया जाएगा और इसका आप इस खेल का आनंद घर बैठे ले सकते हैं। तो आज के जो दो मैचेस यहाँ पे होने वाले हैं, JK बैंक एकेडमी वर्सेस रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब। ये पहला मैच आज दो टीमों के दरमियान यहाँ पे मुनक़िद किया जाएगा 1:30 बजे। उसके बाद जो दूसरा मैच 4 बजे यहाँ पे खेला जाएगा, इकबाल स्पोर्ट्स वर्सेस नोवेल्टी फुटबॉल क्लब। ये दो मैच आज होने वाले हैं। तो देखने वाली ये बात होगी इन दो मैचेस में से कौन टीम अपने नाम ये जीत दर्ज कराएगा। तो ये हम अपने नाज़रीन की इसके लाइव विजुअल्स भी आप तक पहुंचाएंगे। तो आपसे गुजारिश है आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आपके अहबाब व अकारिब है उन तक भी ये लाइव नशरियात पहुँच जाए और वो भी इस खेल का मज़ा लें। तो आपको बताते चले कि आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका नाम है वसीम जावेद, जो कोच है और एक्स फोर्स के कैप्टन भी रहे हैं। तो वसीम जावेद साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस लाइव नशरियात में। आपका बहुत बहुत खैर मकदम। पहले आपको नाज़रीन के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम जावेद लोन एक फॉरेस्ट 11 का एक्स कैप्टन और साथ साथ एक कोच भी हूँ। मैं आई लीग कोच भी और प्लस मेरी एक एकेडमी चल रही है कश्मीर फुटबॉल एकेडमी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई। वसीम फारूक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का जवाब देने के लिए। आप थोड़ा आगे आइए। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहली बार यहाँ पे जो लाइव नशरियात TV पे चलाई जा रही है फुटबॉल के हवाले से, क्योंकि आप फुटबॉल एकेडमी भी चलाते हैं, आप कोच भी हैं, आप एक्स कैप्टन भी रहे हैं, तो आज कैसा फील कर रहे हैं आपकी पहली बार जो यहाँ के लाइव मैचेस, किसी लीग के जो मैचेस हो रहे हैं उनका लाइव ट्रांसमिशन TV चैनल पे दिखाया जा रहा है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? तो पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ANN न्यूज़ को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर अब हम देखेंगे कि प्लेयर कैसे बूस्ट होता है या प्लेयर कैसे फेमस होता है, तो वजह वही होती है कि मीडिया से। तो ये आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि आपने ये किया। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी होना चाहिए और इससे एक प्लेयर बूस्ट भी होगा। और सही बात है कि एक अच्छा प्लेयर दिखाई देगा कि अगर उसमें कोई क्वालिटीज़ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे बड़े बड़े प्लेयर्स, सुनील छेत्री इंडिया में इतना बड़ा प्लेयर नाम है, तो वो कैसे निकला? वो इन्हीं चीज़ों से निकला, क्योंकि हमारा जो मीडिया है उन्होंने उनको फेमस किया और वो दिखे। अगर ये चीज़ नहीं होती तो वो दिखे नहीं। वैसे हमारे पास भी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर है। दानिश भाई निकला परसों ही, बेंगलुरु FC में वो खेल रहा है अभी। तो वजह ये है कि मीडिया के ज़रिए से। तो मैं शुक्रगुजार रहा हूँ ANN न्यूज़ का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और आगे भी ये लेना चाहिए। और इससे ये फ़ायदा है कि खिलाड़ियों का जो टैलेंट है वो अब सामने आएगा। उससे पहले कम ही खिलाड़ियों का टैलेंट हुनर दिखता था। अब जब मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है तो खिलाड़ी का जो टैलेंट है सबके सामने आता है। तो ऐसे कई खिलाड़ियों की तकदीर ही चमक सकती है। बेशक, ये तो सही बात है आपकी कि इसी तो चमकेगी ना, क्योंकि बड़े बड़े कोच है जो नहीं आ सकते ग्राउंड में, या कहीं इंडिया में ऐसे कोच है जो मतलब TV पे देखते हैं, वो वहीं पर क्लिक करते हैं बच्चे को कि नहीं ये प्लेयर अच्छा है, तो उसको कहीं पर ले जाते हैं, फिर ऐसे बड़े क्लब में खिलाते हैं जब वो ISL भी खेल सकता है और इंडिया रिप्रेजेंट भी कर सकता है। तो ये अच्छी चीज़ एक है जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस लीग के हवाले से, खासकर जो यहाँ पे सिंथेटिक टर्फ पे ये लीग मुनक़िद की जा रही है और इसके जो सारे मैचेस लाइव दिखाए जाएंगे, इनमें जो टीम्स यहाँ पे हिस्सा लेने वाली हैं, 15 टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली हैं, जो कुछ मैच यहाँ पे खेले भी गए और कुछ मैच अभी खेले जाने वाले हैं। तो 59 इसके कुल मैचेस यहाँ पे होंगे। तो किस नज़रिए से आप इस लीग को देखते हैं फुटबॉल के लिए? तो मुझे लग रहा है कि ये जो लीग होगी ये तो बहुत अच्छी लीग होगी, क्योंकि बहुत सारी टीमें हैं जो अभी यंग भी है और कुछ नई रिक्रूटमेंट भी हो गई है। तो मतलब बहुत ख़तरनाक कंपटीशन है। मैं समझता हूँ कि जैसे कि बाहर के मुल्कों में होता है कंपटीशन, वैसे भी यहाँ पर भी लग गया। तो अब ये देखते हैं कि आगे कौन बढ़ता है, लेकिन होप है कि वो टीम आगे बढ़े जो मेहनत करे,
जो अपना अच्छा टैलेंट दिखाए। आपने भी कई मैचेस जो यहाँ पे मुनाकिद किए गए उनका मुशाहिदा आपने किया, आपने वो मैचेस देखे लाइव टीवी पे और कभी कभार आप यहाँ पे ग्राउंड में भी मौजूद रहे, तो आपने देखा कि कितनी दूबदू लड़ाई दो टीम्स के बीच में रही। कई मैच भी दूसरे हाफ में पलट गए, कहीं पे पहला मैच जो फर्स्ट हाफ हुआ था उस टीम ने दूसरी अपोनेंट टीम पे दबदबा बनाए रखा था तो वो बरकरार रहा, तो कहीं ऐसा भी हमने देखा कि दूसरे हाफ में जो अपोनेंट टीम थी जिन्होंने एक भी गोल नहीं दागा था तो वो उस गेम को फिर पलट के उस गेम के विजेता बन गए। तो इस लाइव नशरियात से क्या उन पे ये फ़र्क पड़ता है कि अब वो देखते हैं कि अब हमको किस अंदाज से खेलना है, क्योंकि अब खाली ये खेल मैदान तक महदूद नहीं रहा, अब पूरी दुनिया, पूरे कोचेस, पूरे खिलाड़ी, सब जो एक्सपर्ट्स हैं हमको देख रहे हैं। ये सही बात आपने कही कि मैंने पहले कहा कि एनएन ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि अभी जो भी मैच हो रहे हैं या जो भी हो गए, हमारे जो कोच है वो चेक करते हैं फिर कि किस प्लेयर में कौन सी क्वालिटी अच्छी है, किस प्लेयर में कौन सी क्वालिटी खराब है। तो जहां पर खराब दिखेगी वहां से अटैक होगा, वहां से वो फिनिश कर सकते हैं, और जहां पर अच्छी क्वालिटी होगी वहां से वो अच्छा फिनिश कर सकते हैं। तो मैं अपना ही मैच का कहूँगा, जब हमारा परसों मैच था फॉरेस्ट का, तो हम तो हार गए थे इनके साथ, तो वजह क्या हुआ कि हमने फिर कम बैक किया। लेकिन ये सिर्फ स्टेमिना गेम नहीं है, ये एक गेम ऐसी है कि जिसमें एक एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ये दिमाग की गेम है। तो एक प्लेयर क्या करता है कि वो दौड़ता है लेकिन अपने आप को थकवाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि यार यहाँ से प्लेयर ऐसा भी है जो एक्सपीरियंस से आपको हरा सकता है। जैसे कि फॉरेस्ट ने परसों किया कि वो तो हार के थे 1 गोल, लेकिन उन्होंने फिर 5 गोल्स किए। वजह ये कि वो एक्सपीरियंस वहाँ पर उनको समझ आए कि एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है प्लेयर के लिए। वसीम, जावेद आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर कश्मीर की हम बात करें, वादी की बात करें, JNK की बात करें, तो फुटबॉल को जो गेम है ये तो इंटरनेशनल गेम है ही, लेकिन क्या लगता है आपको यहाँ पे कितनी जो फैसिलिटीज़ हैं अभी दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से, तो कितनी कमी है अभी यहाँ पे इस गेम को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो कितनी कमियाँ लगती है आपको? उसमें तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट या हम सब चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कुछ कि यहाँ डेवलप होना चाहिए फुटबॉल। सबसे बड़ी बात है कि हमें फुटबॉल कहाँ से स्टार्ट करना है, फुटबॉल ग्रास रूट से स्टार्ट करना है। जो आप ये बच्चे देख रहे हो अभी पीछे से, जो हमारी JK बैंक एकेडमी है या रॉयल कश्मीर है, ये कैसे बन गई? ये एक एकेडमी थी, तो धीरे धीरे ये बड़े हो गए। तो हमें चाहिए कि लोकलिटी में, हर एक लोकलिटी में एक ग्रास रूट सेंटर होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि जो भी, मैं खुद एक एकेडमी चला रहा हूँ, कश्मीर फुटबॉल एकेडमी, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा फंड नहीं आ रहा है कि जिससे मैं उन बच्चों को बॉल्स ला सकता हूँ। मेरे पास कम से कम 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में 3 या 4 बॉल है, क्या कर सकते हैं वो? गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि आप इस पर सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स डेवलप हो जाए तो आपको ये करना होगा कि लोकलिटीज़ में जाइए, वहाँ पर देखिए कौन अच्छा काम करता है, उसको सपोर्ट कीजिए, और वहाँ से अच्छे बच्चे निकलेंगे बेचारे। क्योंकि बच्चे परेशान है कि क्या कर सकते हैं वो बॉल्स के बगैर, कितना वो कर सकते, सिर्फ दौड़ेंगे, तो बॉल्स की तो ज़रूरत है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, चूंकि आपने बताया कि आप 100 बच्चों को अपनी एकेडमी में ट्रेन कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते कि आपकी शिफ्ट्स अलग अलग रहते हैं या एक ही साथ आप 100 बच्चों को लेते हैं, तो आपके पास 3 बॉल्स हैं खाली और उसके सिवा कुछ होगा भी नहीं आपके पास, तो आपका जो लोकल ग्राउंड होगा वहाँ पे उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं आप, तो कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक भीमना में, एक कमरवारी में एक ग्राउंड है, अंजुम ग्राउंड है, तो वहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं शिफ्ट वाइज करता हूँ। क्योंकि अगर मैं इकट्ठे 100 बच्चों को करूँगा तो 3 बॉलों में मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आधों को 3 बजे बुलाता हूँ, आधों को 4 बजे, आधों को 5 बजे। मुझे 3 शिफ्ट है, क्योंकि मेरे को बच्चे बहुत है, कम से कम 4 ईयर्स से लेकर मुझे 16 ईयर्स तक है, तो अब मुझे शिफ्ट करना पड़ता है, तो उसी वजह से मैं चला पाता हूँ। अगर मैं इकट्ठे उनको लाऊँ तो नहीं चला पाता हूँ। तो गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो जाए हर एक स्पोर्ट्स की, तो आपको इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए कि बच्चों को ये बॉल्स मिलनी चाहिए, ये जितने भी चीज़ें इक्विपमेंट्स चाहिए वो मिलनी चाहिए उनको। आपने गवर्नमेंट की बात करी कि अगर गवर्नमेंट इस फील्ड में आ जाए, आपकी एकेडमीज जो चला रहे हैं आप उनको सपोर्ट करें, तो क्या आप चाहते हैं कि जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट से बड़े बड़े जो एंटरप्राइज ओनर्स हैं, अगर वो इस फील्ड में आ जाए, इसको सपोर्ट करें, तो कितना फ़ायदा हो सकता है? खाली गवर्नमेंट की बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी हो सकता है। जी, आपकी सही बात की। मैं देख रहा हूँ कि आपके जो बैनर्स यहाँ पर लगे खैबर का, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया। क्योंकि अगर उन्होंने ये कदम उठाया तो देखिए कि कितने बच्चे खेल रहे हैं इसमें, ये तो हमारी शान है ना, ये JNK की शान, गवर्नमेंट की शान है, सबकी शान है ये। तो चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर जितने भी है उनको भी इसमें कदम उठाना चाहिए, वो भी आने चाहिए इसमें आगे। क्योंकि अगर आप चाहते हो, हम सब चाहते हैं कि बच्चा, यूथ जितना भी है वो ड्रग्स से बचे, गलत चीज़ों से बचे, तो लेकिन किसी ना किसी को इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने लिया, ANN न्यूज़ ने लिया या खैबर ने लिया, बहुत सारे को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी सामने आ जाइए और इस यूथ को बचाइए इन गंदी चीज़ों से। तो क्या लगता है आपको, ये जो स्पोर्ट्स हैं, इस
का जो यहाँ पे इनिकाद किया जा रहा है, इन लीग्स का इनिकाद किया जा रहा है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और जो बच्चे हैं हमारे नौनिहाल जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करना, तो क्या लगता है आपको आज की जो नौजवान नस्ल है जो इस नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कितना फ़ायदेमंद ये स्पोर्ट्स है, ये खेल कूद उन बच्चों के लिए जिनको इस लत में मुब्तला होने से बचाया जा सकता है? बहुत ज़्यादा। मैं तो सिर्फ अपनी ही मिसाल दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एकेडमी पिछले 8 साल से चला रहा हूँ। मैं भी एक ग्राउंड से चल ही रहा था मैं तो प्रैक्टिस के लिए निकल रहा था, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को देखा, 2-3 बच्चे जो बैठ के ड्रग्स कर रहे थे, तो बहुत मेरे को दिल में रंज हो गया, मैं मुश्किल हो गया। तो मैंने उसी वक्त वादा किया अल्लाह से कि मैं एक एकेडमी खोलूँगा जिसमें बच्चों को जो फीस भी नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ होगा कि उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। मैं सब बच्चों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में, मैं फुटबॉल की नहीं बात करूँ, मैं किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए इस फील्ड में और वो अपनी ज़िंदगी को बचाए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है दुनिया में, तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। तो वो इस स्पोर्ट्स में आ जाए और ज़िंदगी में अपने आप को कामयाब करेंगे, क्योंकि अगर एक प्लेयर का इसमें किस्मत चमक गया तो पता भी नहीं चल जाएगा वो कहाँ पहुँचेगा। स्पोर्ट्स का कितना रोल रहता है एक समाज में जो समाजी बुराइयां फैल चुकी होती हैं, चाहे नौजवान नस्ल की बात करें तो समाजी बुराइयों को दूर करने में स्पोर्ट्स का कितना अहम किरदार रहता है? मैं कह रहा हूँ कि 100% स्पोर्ट्स का ये रोल रहता है, क्योंकि मेरा जो अपना ग्राउंड है उसमें सब लड़के गिरे हुए होते थे, ड्रग्स में लते हुए थे, तो बैठे हुए थे वहीं पर ड्रग्स करते थे। जब से मैंने वहाँ पर एकेडमी स्टार्ट की, जब से मैंने एकेडमी स्टार्ट की, तब से वहाँ पर वो ड्रग्स वग्स खत्म हो गया। तो वहाँ पर सब अभी क्या कर रहे हैं, तो सब मुझे लग रहा है कि अभी ऐसे भी ड्रग्स पेशेंट है जो मेरे साथ अभी खेल रहे हैं और वो अभी मतलब ग्राउंड में आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो वो तो बच गए इस चीज़ से। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अभी कोच भी हैं, आप फुटबॉल एकेडमी चला रहे हैं, तो आप जब फुटबॉल के मैदान में आ गए तो कब आपने फुटबॉल को हाथ लगाया, किक मारा, तो कब आपकी शुरुआत होगी फुटबॉल गेम के साथ? ये 2002 की बात है कि जब मैं बिमना में नया नया आया रहने के लिए, तो मैं असल तो फुटबॉल प्लेयर नहीं था, मैं तो क्रिकेट प्लेयर था, लेकिन मैं किक्स कर रहा था बॉल्स को दीवार के साथ। तो एक कोच वहाँ पर रहता था, उसने मुझे देखा, बोला कि आपकी जो किक्स है वो परफेक्ट किक्स है, आप क्यों नहीं फुटबॉल में आते हो? तभी से मैंने सोचा कि मैं फुटबॉल में, तब से लेकर अभी तक क्या आपको फुटबॉल जो गेम है वो तो आपको मिला है, तो क्या आपकी फैमिली से भी कोई फुटबॉल पहले खेल रहा था या आप ही पहले मेंबर अपनी फैमिली के ऐसे हैं जो फुटबॉल को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, मेरे फैमिली में तो नहीं कोई था, लेकिन मैंने ये एक बात सुनी कि जिस पे मुझे हंसी भी फिर आई, लेकिन आपसे शेयर करूंगा ये बात। जब मेरे पापा थे, उनकी शादी थी, तो कह रहे थे कि दूल्हा को शाम को निकलना है, तो दूल्हे को जब ढूंढा वो ग्राउंड में मिल गया। तो फिर मुझे पता चला कि इनका पैशन है कि ये फुटबॉल में जाए। फिर मैंने उसी वक्त वादा किया अल्लाह से और अपने बाप से भी कि मैं फुटबॉल में जाऊँगा और इंशाल्लाह नाम रोशन करूँगा। फिर वक्त का मैं JNK का नंबर 1 प्लेयर दिया गया मुझे 2008-2010 में। तो आपकी जब शादी थी उस टाइम भी आप ग्राउंड में थे या किसी और की कहानियां बता रहे थे? हमारे नाज़रीन को बताइए। सही बात है, मैं उस टाइम ग्राउंड में ही था, लेकिन क्योंकि सबसे बड़े जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है उसको अपनी प्रैक्टिस पहले देखनी है, फिर उसके बाद मैं शादी पे गया। तो शादी तो शाम को ही जाना होता है दूल्हा को, तो दिन में तो मैं ग्राउंड में ही था। तो हम अपने नाज़रीन को बताते चले, ये जो हमारे साथ आज मेहमान जुड़ चुके हैं, वसीम जावेद कोच हैं और अभी एकेडमी अपनी चला रहे हैं, फुटबॉल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब इनकी शादी हुई थी, इनका स्पोर्ट्स की तरफ रुझान देखिए, इनका पैशन देखिए। जब इनकी शादी थी तो उस दिन भी ये स्पोर्ट्स ग्राउंड में ही थे, तो इनको ढूंढने के लिए गए थे कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हे को ढूंढा जाए। तो दूल्हा जो है वो उस टाइम स्पोर्ट्स ग्राउंड में ही मिला था। तो लगता है कि अगर आपको वहाँ पे बुलाते नहीं तो आप रात भर ग्राउंड में ही रहते। बेशक सही बात है कि मैं शायद रात भर, क्योंकि एक पैशन होता है और मुझे पता है कि मैं खुद गंदी चीज़ों से बच गया इस फुटबॉल से, तो मैं कैसे ये बोल सकता हूँ। तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से रखा। तो बाकियों को मैं दावत देता हूँ कि आप आ जाए किसी स्पोर्ट्स में और इन बाकी गंदी चीज़ों से दूर रहिए। अच्छा, जब आपने इस फुटबॉल में कदम रखा, आप स्टडीज़ भी साथ साथ कर रहे होंगे उस वक्त, तो फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट मिला? या फैमिली तो इस तशवीश में मुब्तला तो नहीं हुई कि आपकी पढ़ाई अभी चल रही है, पहले पढ़ाई मुकम्मल कीजिए, आपकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा, तो क्या रुझान रहा फैमिली का? फैमिली तो कहती थी पढ़ाई भी करनी है और पढ़ाई भी तो ज़रूरी करनी है। मैं जो आजकल के बच्चे हैं उनको भी बोलता हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी करें, पढ़ाई के बगैर आजकल किसी चीज़ में ज़रूरत इंसान को नहीं लगता है। ज़रूरी है कि पढ़ाई भी आप कीजिए, और मैंने भी पढ़ाई भी कंटिन्यू की थी और साथ साथ फुटबॉल भी खेला था। और एक दिन मैं तो कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे में ग्राउंड में होता था।
तो पहली बार आपको कब लगा जब आप फुटबॉल खेल रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, एज ए गेम आप इसको खेल रहे थे, तो पहली बार आपको कब लगा कि अब फुटबॉल आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है, अब आपको इसी में अपना सारा वक्त देना चाहिए, आपका प्रोफेशन ये कब बन गया? मेरा एक प्रोफेशन बन गया 2005-2006 था, क्योंकि यहाँ पर एक टूर्नामेंट लग गया था इनविटेशन कप, जहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स आई थी, तो मुझे भी बुलाया गया। मुझे यहाँ पर एक यंग महाराजा क्लब एक थी, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप यहाँ से खेलिए। तो जब मैंने वहाँ पर खेला तो मैंने एक इंटरनेशनल गोलकीपर को सेंटर से गोल मारा, और जब लोगों का मैंने देखा कि लोगों ने मुझे कितना बूस्ट किया, और जब मैं ग्राउंड से बाहर निकला तो मुझे पैसे फेंके गए लोगों ने। तो तब से मैंने सोचा कि नहीं, एक गेम तो बहुत अच्छी है, एक तो नंबर 1 गेम है, और दूसरी बात इतना लोगों का मतलब इन सपोर्ट प्यार है, तो मुझे उसकी कदर करनी चाहिए, तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तब से मैंने कंटिन्यू किया। तब से आप कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी भी मिल गई, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल। अभी क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे अभी कई सालों से जो डिपार्टमेंटल टीम्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्या आप चाहते हैं उनको रिवाइव किया जाए? बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इस फुटबॉल को बढ़ावा देना है, इस फुटबॉल को डेवलपमेंट करना है, तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा रोल है डिपार्टमेंट का। क्योंकि अगर जैसे कि पिछले डिपार्टमेंट्स क्या करते थे, जैसे फूड एंड सप्लाई थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, या SRTC थे, या जितने भी टीम्स थे, वाटर वर्क्स थे, उनको वो क्या करते थे, वो प्लेयर्स को लेते थे, कम से कम 1 साल के बाद वो लेते थे प्लेयर्स को, 2-2 4-4 लड़के, और उनकी लाइफ बन जाती, उनकी फैमिली चलती, क्योंकि फैमिली लाइबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, उनकी लाइफ भी चलती थी। तो मैं चाहता हूँ, गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये रिव्यू फिर से होना चाहिए। जैसे मैं हूँ 17 ईयर से, उस पर भी कोई कदम उठना चाहिए। फूड एंड सप्लाई टीम है, उन पर भी बेचारे, वो भी 17 साल से ऐसे ही है, क्योंकि अगर नई रिक्रूटमेंट होगी तभी प्लेयर्स खेलेंगे, तभी प्लेयर्स नए आएंगे। अगर वो चीज़ नहीं हो तो कभी नहीं प्लेयर आएंगे, तो प्लेयर तो भागेंगे ना इस चीज़ से दूर। तो क्या लगता है आपको, कितने इतने साल आपको हो गए फुटबॉल खेलते हुए, खिलाते हुए, बच्चों को सिखाते हुए, तो कैसा फील कर रहे हैं आप, जो आज से कई साल पहले जब आपने फुटबॉल के गेम में कदम रखा था, इस मैदान में कदम रखा था, तो कितनी चेंजेस आपको उस वक्त के और इस वक्त के फुटबॉल में दिख रही है? बहुत ज़्यादा चेंज है, क्योंकि तब इतनी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी प्लेयर्स के पास फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे अच्छे कोचेस है। यहाँ पर हमारे पास A लाइसेंस कोच है, B लाइसेंस कोच, C लाइसेंस कोच है, कोच अवेलेबल है। हमारे पास भी कोच है, मेरे कोच जो रहे हैं मिस्टर शफीनारी, जो फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर, बहुत सारे कोच मेरे को रहे लोकल्स में भी, तो उन्होंने भी उस वक्त वो बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया कि उन्होंने वो चीज़ किया, जहाँ तक था उन्होंने तो किया। लेकिन अभी जो नए लड़के, उनके लिए ये बहुत खुशनसीबी है कि उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करते हैं, और उनको हर एक चीज़ अवेलेबल है। उनको अगर वो चाहेंगे, वो सारे इंडिया लेवल पे खेल सकते हैं। तो आपने जब इस फुटबॉल में कदम रखा था, तो आप उस वक्त उतनी फैसिलिटीज़ आपको मुहैया नहीं हो जाती थी, नहीं मिलती थी, घर वालों की तरफ से अगर बात करें या गवर्नमेंट की तरफ से बात करें। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको ऑलमोस्ट बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, चाहे क्लब्स की बात करें, चाहे एकेडमीज़ की बात करें, या घर वालों का सपोर्ट मिलता ही मिलता है। तो क्या लगता है आपको, उस वक्त का फुटबॉल खेलना दुशवार था या आज के वक्त का? नहीं, उसी वक्त तो दुश्वार था, क्योंकि मुझे खुद भी याद है कि मैं घर से पैदल आता था, यहाँ ही पोलो ग्राउंड तब हम प्रैक्टिस करते थे, सुबह रात के 5 बजे मैं निकलता था, या कभी मैं घर से साइकिल उठाता था। आज बच्चे के पास स्कूटी है, आज बच्चे के पास गाड़ी है, लेकिन अब उसको क्या चाहिए कि उसको अपना 100% देना चाहिए ग्राउंड में, क्योंकि उसके लिए तो किस्मत है कि उसके पास कोचेस भी है अवेलेबल, और अगर वो चाहेगा वो कहीं भी पहुँच सकता है अभी तो। लेकिन ये सब कुछ लड़के तक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई, और हम अपने नाज़रीन को फिर से यहाँ पे बताते चले, आज 2 मैच यहाँ पे होने वाले हैं। JK बैंक एकेडमी वर्सेस रियल कश्मीर, ये पहला मैच यहाँ पे मुनक़िद किया जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा मैच 4 बजे होने वाला है, इकबाल स्पोर्ट्स वर्सेस नोवेल्टी फुटबॉल क्लब। और अपने नाज़रीन को बताते चले, ये जो यहाँ पे खैबर मिल्क प्रीमियर फुटबॉल लीग के मैच चल रहे हैं, उसके हवाले से हम लाइव ट्रांसमिशन चला रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई लाइव ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाए। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वसीम जावेद, जो कोच भी हैं, फॉरेस्ट एक्स कैप्टन रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और अभी एकेडमी भी चला रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो इनसे बहुत अहम मालूमात जानने की हमने कोशिश की, तो कई एक सवाल इनसे और करेंगे। तो वसीम, आपसे जानना चाहेंगे कि ज़िली सतह की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स की अगर बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे आप फुटबॉल को कैसे देखते हैं? अभी पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया तब डिस्ट्रिक्ट में इतना फुटबॉल नहीं था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट से अब एकेडमीज भी निकलती है, और बहुत सारे, जैसे कि आर्को स्पोर्ट्स है, इतना अच्छा क्लब है, मतलब उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया। लेकिन ये आर्को, मैं आर्को को भी मुबारक देता हूँ, उन्होंने एक कदम उठाया, वो भी एक प्राइवेट
एडवर्टाइजमेंट है, तो उन्होंने भी ये चीज़ किया, तो अब टीम बनाए, उनको थोड़ा थोड़ा पैसे दे, उनका भी घर चलता है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि सब डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बड़े बड़े ये लोकल में है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये करना चाहिए कि ये कदम उठाना चाहिए कि वो आगे जा आइए और इन बच्चों को बचाए गलत चीज़ों से। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लग रहा है, मैंने पूरा इंडिया में फुटबॉल खेला, मैं देख रहा हूँ कि J&K में भी कम स्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किल है यहाँ पर, लेकिन एक एक्सपोजर की ज़रूरत है, तो एक्सपोजर ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अहम जानकारी हमें दी और हमारे ज़रिए से हमारे नाज़रीन तक ये जानकारी आपने पहुंचाई कि आपने फ़ुटबॉल का कब से ये गेम जो है चूज़ किया और आपका जो फ़ुटबॉल के हवाले से सफ़र रहा है वो भी आपने हमारे नाज़रीन तक उसकी अहम जो मालूमात है वो पहुंचाई। तो अगर हम बात करेंगे आपके सफ़र की तो बहुत वक्त दरकार है, लेकिन यहाँ पे अभी मैच भी शुरू होने वाला है, खिलाड़ी आ चुके हैं, वो अपना चेंजिंग रूम में जा चुके हैं और कुछ ही पल में वो मैदान में आ जाएंगे। JK बैंक एकेडमी वर्सेस रियल कश्मीर, उनका जो मैच है यहाँ पे कुछ ही पल के बाद शुरू होने वाला था। अपने नाज़रीन को बताते चले, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ ही पल में ये जो दो टीम्स यहाँ पे आने वाली है उनका मैच यहाँ पे शुरू होगा और उसका आप मज़ा ले सकते हैं। फ्रिस्क फिल्म प्रोडक्शंस और NN की वसादत से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करते रहिए ताकि जो और नाजरीन हैं, जो और शायकीन हैं, वो इस खेल का मज़ा ले सकें। तो खेल शुरू होने तक उसके बाद भी मैं आपसे मुखातिब होऊंगा, तब तक दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।